ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम सलाम जेके में। और सलाम जेके प्रोग्राम में अब जहां हम जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात पे बात करेंगे। जिस तरीके से आपको याद होगा कल त्राल के अंदर एनकाउंटर हुआ, उस पर भी बात होगी। जम्मू कश्मीर के अंदर कल NIA की छापामार कार्रवाई, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर के अंदर जो लगातार पिछले 1-2 महीने से ड्रोन का मसला छाया हुआ है, उस वक्त से जब जम्मू एयरबेस पर ड्रोन हमला हुआ, उसके बाद लगातार ड्रोन का आना और देखना, ये खबरें सामने आ रही है। आज कहां पर देखा गया और क्या कुछ खबर है, आसिफ आपको बताएंगे। सांबा जिले के अंदर एक बार फिर जटवाल में जहां पर ड्रोन देखे गए और मकामी लोगों की इत्तला के बाद पुलिस और BSF एक बार फिर अलर्ट पर। ये वो इलाके जहां पर गुज़श्ता कुछ दिनों से सर्च ऑपरेशन भी उस वक्त चलाए जा रहे थे जब मुश्तबा नक्ल और हरकत देखी जा रही थी, और मकामी लोगों ने भी इन इलाकों के अंदर मुसलसल नजर रखी हुई है। जटवाल और इसके आसपास के इलाकों में देर रात एक बार फिर तस्वीरें भी साथ आपको बताएंगे कि पुलिस की तरफ से उस वक्त कार्रवाई की गई। सर्च ऑपरेशन कौमी शाहरा से अंदरूनी हिस्सों तक किया गया जब एक बार फिर ड्रोन इन इलाकों के अंदर देखा गया। बल्कि कुछ इतलात ये भी हैं कि 2 से 3 ड्रोन देखे गए। हालांकि पुलिस की तरफ से इस पर बयान आना बाकी है, लेकिन 8:30 के आसपास और उसके बाद से लगातार ये सरगर्मियां चलती रही इस इलाके के अंदर, जिसके बाद मकामी लोगों की मदद से पुलिस ने इस इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया। सीधा सांबा लिए चलते हैं। गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा ऋषि खजूरिया हमारे साथ हैं। ऋषि, क्या कुछ अपडेट्स है? रात भर जो ऑपरेशन चला, क्या सिर्फ एक किसी जगह पर या अलग अलग जगहों पर? जो 3 अलग अलग जगहों पर खबर आ रही है कि ड्रोन देखा गया, ऑफिशियल कंफर्मेशन किस पे हुई है? देखिए आसिफ, आपको बताना चाहते हैं कि लगातार सांबा जिला में पिछले 2 दिनों से लगातार दूसरी बार ड्रोन एक्टिविटीज को देखा गया। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि सांबा जिला के घगवाल इलाके के कई अलग अलग क्षेत्रों में जो ड्रोन एक्टिविटीज है देखी गई हैं कुछ स्थानीय लोगों द्वारा। और उसके बाद सर्च ऑपरेशन लगातार चला गया है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, क्योंकि ये पता लगाया जा रहा है कि कहीं ड्रोन ड्रॉपिंग तो नहीं हुई है, कहीं ड्रोन के माध्यम से हथियार तो नहीं पहुंचाए गए हैं। उसके बाद कई अलग अलग इलाकों में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात यह है कि अभी ये सर्च ऑपरेशन चलाया ही जा रहा था कि कुछ स्थानीय लोगों द्वारा जतवाल इलाके में 2 से 3 संदिग्धों को भी देखा गया। और यह भी बताया जा रहा है कि शायद आर्मी की यूनिफॉर्म में वो 2 से 3 संदिग्ध देखे गए हैं। और उसके बाद सेना, पुलिस, CRPF और SOG की टीमें वहां पर पहुंची और बड़े स्तर पर वहां पर एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। क्योंकि कहीं ना कहीं ड्रोन को लेकर जो खबरें आई उसको लेकर अगर बात करें तो सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कुछ देर में ही यहां पर सर्च ऑपरेशन को बड़े पैमाने पर बदल दिया गया, क्योंकि लगातार यह कहा गया कि संदिग्धों को यहां पर देखा गया है। और उसके बाद आपको मैं बता दूं कि कई अलग अलग इलाके हैं जिन्हें पूरी तरह से खंगालने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। लेकिन यह भी आपको बता दूं कि ये जो ड्रोन देखा गया, इसकी लोकेशन जो है ये सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो रिगाल इलाका है वहां पर देखा गया, गगवाल का ऊपरी जो इलाका है हाईवे से सटा हुआ, वहां पर देखा गया, और जतवाल इलाके में ही रेलवे ट्रैक के पास बताया गया कि 2 से 3 संदिग्ध देखे गए हैं। और यह भी आपको बता दें कि जिस व्यक्ति ने संदिग्ध देखे थे उस व्यक्ति को आर्मी ने अपने साथ रखा और कई अलग अलग इलाकों में उसको लेकर गए हैं कि निशानदेही करवाने के लिए, लेकिन फिलहाल कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। लेकिन कहीं ना कहीं अलर्ट की अगर बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया है। जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय अलर्ट है स्वतंत्रता दिवस को लेकर, क्योंकि कुछ ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। लेकिन ये जो खलल डालने का प्रयास पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है, पाकिस्तान की ये जो ड्रोन साजिश है ये लगातार बढ़ती जा रही है और हाई अलर्ट कर दिया गया है। सिक्योरिटी व्यवस्था की बात करें तो बॉर्डर इलाके में या फिर रिहायशी इलाके यहां पर ड्रोन एक्टिविटीज को देखा जा रहा है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां वो पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी हैं और लगातार चप्पे चप्पे पर यहां पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट भी कर दी गई है। लेकिन फिलहाल अभी सुराग कोई हाथ नहीं लगा। जो रडार सिस्टम लगाने की बात हो रही थी, कोई इस हवाले से कोई बात हो पाई, कोई पेशरफ्त हुई अभी तक? देखिए अभी फिलहाल ऑफिशियल वर्जन को लेकर अगर हम बात करें, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी अब कोई जारी नहीं हुआ है। लेकिन ये आपको बता दें कि आर्मी, पुलिस, SOG की टीमें यहां पर पहुंची, CRPF की टीमें पहुंची और यही पता लगाया जा रहा है लगातार उस व्यक्ति के संपर्क में है सिक्योरिटी फोर्सेज जिस व्यक्ति ने यहां पर संदिग्ध भी देखे हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये जो 3 लोकेशंस आई हैं ड्रोन को लेकर या जिस इलाके में सर्च ऑपरेशन संदिग्धों को देखे जाने के बाद चलाया गया है, फिलहाल अभी इसी को लेकर अगर हम कहें तो कोई अभी बयान जो है वो हायर अथॉरिटी की तरफ से जारी नहीं हुआ है। लेकिन ये आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान इस फिराक में है कि कहीं ना कहीं ड्रोन ड्रॉप की जाए, क्योंकि नुनाथ इलाका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा तरीन तफसीलात फराहम करने के लिए। ये थे ऋषि खजूरिया जो सांबा से तफसीलात फराहम कर रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ कठुआ की भी ज़रा आपको बात बताते चले। और कठुआ के अंदर कल उस वक्त खलबली मच गई जब यहाँ पर जो है
रेलवे ट्रैक के नज़दीक जो आर्मी का इलाका है यहाँ पर एक ट्रक घुस गया। देर रात की ये तस्वीरें हैं, चूंकि कौमी शाहरा है जम्मू पठानकोट, तो खबर यह है कि इस इलाके के अंदर जहां पर एक ट्रक को आमतौर पर इस शाहरा पर नाके लगे होते हैं, मंशियात का कारोबार बड़े पैमाने पर करने वाले कुछ लोग हैं जिनको काफी बार पकड़ा गया। एक बार फिर इसी तरह की सूरत हाल बनी है। जंगलोट का इलाका है, मिलिट्री एरिया है, पूरा मिलिट्री स्टेशन आसपास है, हाई सिक्योरिटी जोन एक तरह से कहें तो शायद ये भी गलत नहीं होगा। लेकिन इस इलाके के अंदर जबरदस्ती गेट तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश एक ट्रक की तरफ से की गई, बल्कि यूं कह लीजिए जो नाके लगे होते हैं, स्पेशल नाकाज इन एरियाज के अंदर हाई सिक्योरिटी जोन में लगे होते हैं, उनको तोड़कर ट्रक की तरफ से अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई, जिसके बाद फौज के जवानों ने उसको रोका, पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। तो उसके बाद पता चला कि इस ट्रक के अंदर भुक्की या फिर दीगर जो मंशियात थी वो लेकर जम्मू के अंदर दाखिल होने की कोशिश थी, जिस दौरान इसको पकड़ लिया गया। ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है जिसकी शनाख्त अभी नहीं हो पाई है, लेकिन कंसाइनमेंट बहुत बड़े पैमाने पर जो जम्मू कश्मीर के अंदर ले जाने की कोशिश थी। और इब्तदाई जो रिपोर्ट्स हैं कि पंजाब वाली साइड से ट्रक जा रहा था, पुलिस और फौज की तरफ से इलाके के अंदर फिर दोबारा यहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, क्योंकि खबर यह मिली थी जब ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया तो उससे यह भी जानकारी मिल पाई है कि कुछ और साथी भी हैं बाकी गाड़ियों के अंदर मंशियात लेकर जम्मू कश्मीर या इस तरह की चीजें लेकर जा रहे हैं। लेकिन भुक्की जो कि पकड़ने के बाद पता यह चला है कि मंशियात का कारोबार करने वाले लोग जो कि ड्राइवरों की शक्ल में भी इस कौमी शाहरा के ऊपर काम करते हैं, और एक ने गेट तोड़कर दाखिल होने की कोशिश की थी जिसको धर दबोचा गया मौके पर ही पुलिस की तरफ से। ये पुलिस और फौज की कार्रवाइयों की बात हो रही है, तो आपको वापस जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से भी खबर बताते हैं। क्योंकि जनूबी कश्मीर के तराल के अंदर जहां पर सयाती मकाम पर एनकाउंटर हुआ, कल से हम अपडेट आपको बता रहे थे, मगर इसी के बाद जब प्रेस ब्रीफिंग हुई तो एक ताजा बयान आईजीपी कश्मीर और उनके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे की तरफ से जारी किया गया, जो नॉर्दर्न कमांड की इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी संभाली हुए हैं। इस साल अब तक 31 जुलाई तक 7 महीनों के दौरान 89 मिलिटेंट अलग अलग एनकाउंटर्स में हलाक हुए, जो आईजीपी कश्मीर का बयान सामने आया। दूसरी बात, गुज़श्ता बरसों के मुकाबले तादाद ये काफी कम है, और ये भी एक बार फिर दावा किया गया कि 200 से ज्यादा मिलिटेंट इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर सरगर्म हैं, जिनमें पाकिस्तानी भी हैं और कश्मीर या जम्मू के अंदर भी जिन लोगों ने अभी तक बंदूक उठाई है, आईजीपी कश्मीर के बयान के मुताबिक वो लोग भी कई इलाकों के अंदर सरगर्म है। लेकिन दावा यह भी किया गया कि 89 मिलिटेंट जो अभी तक हलाक हुए, इनमें जैश सबसे ज्यादा और 7 पाकिस्तानी शहरी थे जो अब तक एनकाउंटर्स में हलाक हुए हैं, बशमूल इस्माइल उर्फ लंबू जिसकी कल हलाकत हुई है। आईजीपी कश्मीर और साथ ही जो मुश्तरका बयान डीपी पांडे का आया प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो हिस्सा आपको बताते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुतालिक 2 बड़ी बातें सिक्योरिटी सूरत हाल पर कही गई हैं। 89 टेररिस्ट मारे गए अभी तक में, लेकिन अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करते तो नंबर थोड़ा कम है, लेकिन कमांडर्स देखें, टॉप कमांडर तो लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा मारा गया है। देखिए जो आज तक पिछले 3 साल 2017, 18, 19 के अंदर हम एक टाइम था जब बताते थे कि तकरीबन 400, 450 टेररिस्ट इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर या कश्मीर के इलाके में 2020 के अंदर ये नंबर तकरीबन 300 के आसपास आने लगा है। आज की तारीख में डीजीपी साहब ने खुद बताया है 200-225 के आसपास ये नंबर है। तो कई लोग पूछते हैं ये नंबर कब कम होगा, ये नंबर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। रही बात जो आपका ये सवाल था कि इस साल कितने इंट्रूडर्स आए हैं, कितने इन्फिल्ट्रेशन हुए हैं, आज तक हमारी जानकारी के हिसाब से कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है। इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 1-2 सक्सेसफुल हुए हैं, हमने कई ऑपरेशन लॉन्च करे हैं, ऑपरेशन चल रहे हैं इस चीज़ को नकारने के लिए, चेक करने के लिए, पकड़ने के लिए, मगर जो ग्राउंड इनपुट्स है, इस तरफ जो वैली की इनपुट है उसके हिसाब से एससी की तरफ से 15 कोर जोन के अंदर कोई भी इंक्लूजन या इन्फिल्ट्रेशन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। चलिए, आईजीपी कश्मीर और लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे, और ये भी बात कही गई है कि दरअंदाजी का कोई भी वाकया इस बार पेश नहीं आया, और जब से सरहद पर खामोशी है तो काफ़ी वक्त तक से सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर हो रही है। लेकिन ये भी खुलासा जो पे एक बार फिर रेफर किया गया उसी बयान की तरफ जो डीजीपी दिलबाग सिंह ने 1 हफ्ते पहले दिया था कि 200-225 के आसपास मिलिटेंट सरगर्म है, उसको एक बार फिर दोबारा यहाँ पर पुलिस और फौज की तरफ से दोहराया गया है। चलिए, फोर्सेस की कार्रवाई और उस बीच श्रीनगर के अंदर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम जम्मू कश्मीर के सूरत हाल की बात करेंगे तो एनआईए की छापामार कार्रवाई बदस्तूर जम्मू कश्मीर के अंदर जारी है, और कल के दिन के अंदर भी मुख्तलिफ मुकामात पर जम्मू कश्मीर के अंदर हमने देखा कि एनआईए की जानिब से छापामार कार्रवाई के दौरान
न सिर्फ अहम दस्तावेजात जब्त किए बल्कि उसके साथ साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी एनआईए ने जब्त की है। कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से कार्रवाई चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर और तकरीबन 15 ऐसे मकामात पर जहां पर छापेमारी पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान हुई है। एनआईए ने छापेमारी न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर लश्कर मुस्तफ़ा नामी जो ममनुआ तंजीम है, जो जराये के मुताबिक बताया गया है कि तकरीबन 2-2.5 सालों से ये तंजीम सरगर्म थी, ज़्यादा इस तरह का नाम सामने नहीं आया, लेकिन अब जब तहकीकात हुई तो मामला आगे बढ़ा। इस हवाले से भी 2 केस अलग अलग थे और दूसरा जो आईडी जम्मू के अंदर 5 किलो बरामद की गई थी, एक नौजवान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, उस सिलसिले में भी कार्रवाई हुई। और तीसरा मामला आपको याद होगा कि 2019 में पुलवामा हमले के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बनिहाल में एक आईडी ब्लास्ट हुआ था, जहां पर एक कार मौके पर उस वक्त जरूर पकड़ी गई थी, लेकिन एक शख्स वहां से फरार हुआ था और बताया जाता है कि उस केस के सिलसिले में भी कार्रवाई बनिहाल के अंदर हुई है। इस बीच बनिहाल में जैनिहाल और कसकूट के इलाकों में छापेमारी की गई है। शोपियां के तकरीबन 5 मकामात पर कार्रवाई की गई है एनआईए की तरफ से। और 14 तारीख को साल 2019 में फरवरी में जो धमाका हुआ है उस सिलसिले में भी कार्रवाई जब एनआईए की तरफ से की गई है तो 5 मकामात को 5 अलग अलग लोकेशन थी जनूबी कश्मीर के अंदर। अच्छाबल अनंतनाग के अंदर भी 2 लोकेशन पर, बुटिंगू अनंतनाग के अंदर यहाँ पर भी याकूब डार नामी बताया जाता है कि इनका बेटा इरफान अहमद, क्योंकि उनसे भी लगातार कार्रवाई हो रही थी तो आईडी को लेकर जब तहकीकात हो रही थी तो कौन कौन से मास्टर प्लानर्स हैं, प्लांट करने वाले कौन हैं, तैयार करने वाले कौन हैं, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल एनकाउंटर के बाद भी ये कहा गया कि लंबू की जब हलाकत हुई है तो वो भी डायरेक्टली उन 19 लोगों में शामिल था जो आईडी प्लांट करने में या इस मंसूबे में जुड़े हुए थे। दूसरी तरफ हिदायतुल्ला मलिक, जिसकी गिरफ्तारी जम्मू के अंदर अमल में लाई गई और उससे 5 किलो वजनी आईडी बरामद की गई थी, इस केस के सिलसिले में भी कार्रवाई हुई है। 15 ऐसे मकामात हैं बनिहाल, जनूबी कश्मीर का अनंतनाग और शोपियां और जम्मू के अंदर ही जहां पर शहर के भीतर पिछले दिनों कार्रवाई हुई थी उस मकाम पर दोबारा कार्रवाई हुई है। और इसके अलावा बताया जाता है कि श्रीनगर के करीबी इलाकों में हो सकता है कि अगले 24-48 घंटों में जो आईडी से जुड़े हुए लोगों का नाम है उसमें कार्रवाई हो सकती है। और जम्मू के अंदर जिस नौजवान ने खुलासा किया और उसके बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक गिरफ्तारी एक नौजवान के अमल में लाई गई, उस केस के सिलसिले में ये कार्रवाई मजीद आगे बढ़ सकती है। लेकिन कुल मिलाकर पिछले 24 घंटों में 15 मुख्तलिफ मकामात पर कौमी तहकीकाती एजेंसी ने छापेमारी किया। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के अंदर एनआईए की छापामार कार्रवाई और कल जिस टाइम पे ये छापामार कार्रवाई जनूबी कश्मीर के अंदर हो रही थी, वहीं पर जनूबी कश्मीर के अंदर रियासत के साबिक वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने पुलवामा के अंदर ज़रा इब्लाग से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जानिब से लोगों की आवाज़ दबाने और उसके साथ साथ पीडीपी को कमज़ोर करने के हवाले से एनआईए और ईडी का इस्तेमाल अमल में लाया जा रहा है। फिलहाल बयान अपनी जगह, लेकिन अगर आपको याद होगा जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी तो उस दौरान भी एनआईए जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी कार्रवाइयाँ अंजाम देती रही। फिलहाल प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, जहां हमने एनआईए की छापामार कार्रवाई के हवाले से बात की, वहीं पर आपको एक बार फिर दक्षिण बॉर्डर यानी किश्तवाड़ लिए चलते हैं। और किश्तवाड़ के हवाले से आज 5वां दिन है, गालिबन 5वां दिन है जहां पर बचाव राहत कार्य दोबारा से शुरू हो गई है। अजय शान से भी इस पर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको याद होगा मौसमी तब्दीली के दौरान यहाँ पर तबाही जो है हुई है, उस तबाही के बाद यहाँ पर ऐसी कार्रवाई शुरू की गई। आज 5वां दिन है और सुबह सुबह खबर यह है कि खराब मौसमी सूरत हाल है, लेकिन ऑपरेशन एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। एसडीआरएफ के 4, एनडीआरएफ के 10, जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ तक के एसएसपी खुद मौके पर मौजूद हैं, जो जिला तरक्याती कमिश्नर की खुद उनने जानकारी दी है। और इस बीच कई इलाकों के अंदर जहाँ पर पानी का तेज बहाव था, शिगाफ पड़ने की खबरें हैं, कुछ मकानात जो बचे थे उनको भी जुज़वी नुकसान पहुंचा, लेकिन 19 लोग अब भी लापता है। बचाव टीमें मौके पर मौजूद हैं, लेकिन चौथे रोज भी कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई। जिला इंतजामिया मुतासरीन की मदद हर तरीके से कर रही है। डिप्टी कमिश्नर के बयान के मुताबिक 20 रिहायशी मकानात, जिनमें से 3 जुज़वी नुकसान जिनको पहुंचा है, 17 मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुके हैं और मलबे के ढेर में ये तब्दील हो चुके हैं। इसके अलावा तकरीबन 3 से 4 ऐसे आरजी शेड्स थे, 21 गौखाने थे जिनको नुकसान पहुंचा और मवेशी भी दर्जनों हलाक हुए हैं, जिनकी कोई भी डेड बॉडी या कोई भी इस इलाके के अंदर एक भी बॉडी का पार्ट नहीं मिल पाया, जो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। लेकिन आज जब 5वां दिन है, कार्रवाइयां लगातार चल रही हैं और 19 लोग जो लापता थे, अब तो खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि 19 शायद हो सकता है कि
हलाक हो चुके हों, उनकी भी मौत हो चुकी है, क्योंकि इतने लंबे अरसे तक हो सकता है कि कोई मौजज़ा ही हो, इनमें से कोई बहकर कहीं साइड चला गया हो, लेकिन बाकी जिस तरीके से मलबा या मकामी लोग बताते हैं जो सूरत हाल इस वक्त ग्राउंड पे है, उसमें शायद इन 19 लोगों का बच पाना बहुत मुश्किल है। और अब तक जो 7 लाशें बरामद हुई हैं उनमें 3 खवातीन भी शामिल हैं। हमारे साथ अजय शान हमारे नुमाइंदे किश्तवाड़ से ज्वाइन कर चुके हैं। 5वें दिन का अपडेट क्या कुछ है अजय? देखिए आसिफ, 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। हालांकि आप इसको हम एक तरह से सर्च ऑपरेशन कह सकते हैं, क्योंकि एनडीआरएफ की तरफ से जो मलबे के नीचे लोग दबे हैं या नदी में चले गए हैं लोग, उनकी तलाश जारी है, लेकिन उम्मीदें कम हैं। तो उसके साथ साथ ही कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस जो भी है अब रिहेबिलिटेशन की तरफ और रिलीफ की तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो एजेंसीज हैं, एनडीआरएफ ने जब मोर्चा संभाला है तो सिविल इंतजामिया खासकर जो है जो प्रभावित लोग हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लगी है। तो उसके लिए कुछ लैंड आइडेंटिफाई की जा रही है, जो रिलीफ चाहे कैश हो या काइंड में वो उनको मुहैया करवाया जा रहा है। करीब 5 लोग ऐसे आइडेंटिफाई जिनकी मौत हुई थी, उनके जो लोहाकिन हैं उनको वो कैश असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है। उसके साथ साथ जो वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, बिजली, पानी या दूसरे जो फैसिलिटीज थी, उनको रेस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। टीमें रश कर दी गई हैं और बताया जा रहा है कि अगले 48 घंटों में वो पूरा जो गांव है वहाँ बिजली और जो पानी नलों में आता था उसको रेस्टोर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन हर पहलू को लेके आगे बढ़ रहा है, लेकिन वही है कि उम्मीदें कम हैं। जो 19 लोग लापता है, क्योंकि कहीं से भी 5वां दिन है, कहीं से भी किसी की कोई खबर नहीं आ रही है। हालांकि ये बताया जा रहा था कि कुछ लोग बह गए हैं, लेकिन वो कहीं से भी इस तरह की कोई आई विटनेस सामने नहीं आया जिसने ये देखा हो कि कोई चिनाब में बहता हुआ नजर आए या और कहीं मौसम साइड की पे कोई क्या लगा हुआ प्रेडिक्शन है। है? ऑपरेशन में जो खलल पड़ रहा पिछले 4 दिनों से, और एयरलिफ्ट भी चीजें नहीं हो पा रही है, जो इमदादी सामान ले जाया जा रहा था, तो अगले 12-24 घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है? देखिए आज मौसम कहीं ना कहीं ठीक है, साफ है, लेकिन आगे फिर मौसम कहीं ना कहीं खराब बताया जा रहा है। तो प्रिडिक्शन को देखते हुए आने वाले दिनों में दिक्कतें और हो सकती हैं, लेकिन जो अमला था और जो इक्विपमेंट था वो अब वहां पर एयर ड्रॉप कर दिया गया है। टीमें पूरी तरह से वहां पर एक्टिवेटेड हैं, लेकिन कामयाबी कब मिलेगी सभी को इसका इंतजार है। हालांकि कल कुछ मवेशी जो मलबे के नीचे दबे गए थे उनको निकाल लिया गया है, लेकिन फिलहाल जो यही है कि जो ह्यूमन लॉस हुआ है उसका। अजय, अगर आपको याद होगा, जब बचाव कार्रवाई पहले दिन शुरू की गई थी, उसके बाद कुछ लाशें मिली और जख्मी हालत में कुछ लोग मिले। उनमें से एक लड़का था जिसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, और उसके बाद आपसे बात करते हुए इसने कहा कि तकरीबन 8 बजे के करीब ये वाक़ा पेश आया। उसके बाद सभी लोग घरों से बाहर आकर दूसरे मुकामात की ओर जाने लगे, उसी बीच पानी आया। तो माना जा रहा है कि इंतजामिया की जानिब से जहां मलबा हटाने की कोशिश पिछले 2-3 दिन के अंदर की जा रही थी, वहीं पर आसपास के इलाकों में ये कोशिश की जा रही थी कि इस इलाके के लोग वहां पर तो नहीं है जिनकी तलाश इंतजामिया कर रही है। क्या वो तलाश जो है वो खत्म हो चुकी है? इंतजामिया की जानिब से इस बात का एतराफ या इस बात की तस्दीक की गई कि आसपास के इलाकों में उन लोगों की जो लापता है उनकी तलाश अब खत्म हो चुकी है? जी बिल्कुल अमी, देखिए जो ये हंजर इलाका है इसके साथ एक गांव पड़ता है नंद, तो वहां पर भी जो लोग गए थे वो खाली पुलिस को इंटीमेट करने गए थे, क्योंकि वो नियरेस्ट पोस्ट है। तो उसके अलावा कोई भी आगे पीछे वहां पर नहीं पहुंचा था। ये चीजें क्लियर हो गई हैं। एक 19 लोगों की लिस्ट प्रॉपर बन गई है, जिसके लिए विटनेस भी कई लोग हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार वालों को खुद सामने सामने उस पानी में बहते हुए देखा है। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को बहते हुए देखा है। तो कुछ नोमैड्स की भी खबरें आ रही थी, लेकिन जो 19 लोगों की लिस्ट बनी है उसमें अभी तक प्रशासन का ये कहना है कि यही लोग हैं। हो सकता है कि बाद में कोई और एक नाम इसमें ऐड हो जाए, लेकिन फिलहाल 19 लोगों की जो कंफर्म लिस्ट है उसको प्रशासन लेके काफी संजीदा है। जो कानूनी पहलू है उनको डायरेक्ट डिक्लेयर कैसे करना है उसको लेके भी कहीं ना कहीं जो लॉ डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर यूटी का, उससे बातचीत चल रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कुछ अनाउंसमेंट्स इसमें जरूर हो सकती हैं, क्योंकि टेक्निकल हिच काफी इसमें। चलिए अजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अजय शान जो कि दक्षिण किश्तवाड़ यानी हौजर इलाका जो है जहाँ पर वो तबाही मची हुई है, उसके बाद जो इंतजामिया की जानिब से कोशिशें की जा रही है, एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें, और उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे मुकामी रज़ाकार तंजीमें जो है वो भी वहाँ पर जुटी हुई है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर की बात करेंगे, तो कोरोना मामलात में आहिस्ता आहिस्ता पिछले 1 माह के दौरान बहुत सारी कमी देखने को मिली है। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के लिए भी पिछला महीना यानी जुलाई का महीना
अच्छा खासी रहा। इस महीने में कोरोना मामलात में नुमाया कमी देखने को मिली। गुज़श्ता महीनों के मुकाबले जुलाई का महीना थोड़ा सा बेहतर गुजरा है जम्मू कश्मीर के लिए, और राहत की सांस यहाँ पर शायद तिब्बी अमले ने भी ली होगी और इंतजामिया ने भी ली होगी। मुमकिन तीसरी लहर के लिए उससे पहले बचने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं, ब्लॉक से पंचायत सतह तक। लेकिन कोविड की इस वक्त बड़ी खबर ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर इकदाम किए गए, और इन सब के बीच में अब जो ऑफिशियल फिगर सामने आए हैं, आदादोशुमार बताते हैं कि यूनियन टेरिटरी के अंदर 58 लोगों की मौत हुई जुलाई के महीने में, जो पिछले महीनों में से काफी हद तक आदादोशुमार बेहतर है। 5800 पॉजिटिव केसेस जम्मू कश्मीर के अंदर, जो आज के दिन में भी इस पिछले महीने के दौरान है। ये सरकार की तरफ से जो ताजा तरीन आदादोशुमार जारी किए गए हैं। कुल मिलाकर 416 डेथ्स और 25,197 केसेस जम्मू कश्मीर के अंदर जून के महीने में सामने आए थे। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जुलाई में कितना फर्क वाज़ेह तौर पर देखा गया है। 1,14,382 पॉजिटिव केसेस और 1,624 डेथ्स जो है जम्मू कश्मीर के अंदर मई के महीने में तबाह कुल महीना गुजरा था। और इसके साथ साथ 45,123 पॉजिटिव केसेस और 28,540 कश्मीर सूबे से, 16,580 से ज्यादा केसेस जम्मू सूबे से, और 289 डेथ्स जो जम्मू कश्मीर के अंदर, जिनमें 136 कश्मीर सूबे में, 153 जम्मू में। यह अप्रैल के महीने की तबाहकुन सूरत हाल रही थी, लेकिन जुलाई आते आते काफी हद तक बेहतर सूरत हाल हुई है। इसके अलावा जो पॉजिटिव केसेस के साथ साथ एक बड़ा फैक्टर रहता है जिसको इंतजामिया हमेशा नीचे लाने की कोशिश करती है कि ग्राफ गिरे, कमर टूटे किसी हद तक इन चीजों की, वो थी कि पॉजिटिव केसेस की रेशो लगातार कम होनी चाहिए। 5 और 7 फिर 9 तक ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन अब एक बार फिर डिप कर गई है। जुलाई के महीने में काफी हद तक बेहतर सूरत हाल है। इसके अलावा कोविड जो मेजर कंटेनमेंट जोन्स थे, जहां पर आज के दिन में भी केसेस सामने आ रहे हैं, उन केसेस की सूरत हाल को सामने रखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से एक बार फिर सख्त हिदायत दी गई है, जो पहले अमीन ने जिक्र किया आपके सामने, कि कोविड के बीच आपको जिले सतह पर कम बल्कि ब्लॉक और पंचायत सतह पर ज्यादा इजाफा जो केसेस में होगा उससे बचना है। न सिर्फ वहां पर कोविड टेस्टिंग बेहतर की जाए, ट्रीटमेंट भी बेहतर हो, ट्रैक का सिलसिला भी तेज किया जाए, और इसके साथ जो टीकाकारी का अमल है उसको भी तेज किया जाए। लेकिन अच्छी खबर कोविड के हवाले से बिलाखिर आज 1 अगस्त को मिल रही है कि जुलाई 31 तक केसेस जून, जुलाई या अप्रैल के महीने में काफी हद तक कम रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। बात अब जब कोविड की हो रही है तो ताजा तरीन सूरत हाल पर मजीद बात करने के लिए, चूंकि हमने आपके सामने सरकारी रिपोर्ट रखी है, अब ग्राउंड पर क्या है, पहले आपको वादी कश्मीर लिए चलते हैं। सईद इरफान फाजिल हमारे साथ इस वक्त हैं, जो मजीद तफसीलात हमें फराहम करेंगे। इरफान, एक तो इंतजामिया की तरफ से अच्छी खबर सुनाई गई है अगस्त 1 को आज कि जुलाई के महीने में केसेस डिप हुए हैं, लेकिन मुमकिन तीसरी लहर से बचने से पहले क्या इकदाम आज के वक्त में है, भले ही कोविड टास्क फोर्स अलर्ट हो अपनी जगह, जिसकी मीटिंग भी कल हुई है? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से आपने वजाहत के साथ बताया कि सिचुएशन पहले क्या थी और उसके बाद किस तरीके से सिचुएशन आजकल दिखाई दे रही है, और खास तौर पर सरकार की तरफ से जो इकदाम उठाए गए उस पर लोगों ने अमल भी किया है, मगर सेकंड वेव ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। क्योंकि फर्स्ट वेव जिस तरीके से आई उसके बाद केसेस की तादाद बड़ी, लोग उसे बड़ी लाइटली ले रहे थे, मगर सेकंड के वेव ने काफी कुछ सिखा दिया। और सेकंड वेव में जिस तरीके से यंगस्टर्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, यूथ इन्वॉल्व हुआ है, जो कि बिल्कुल सोचा भी नहीं गया था, उसने काफी कुछ चीजें सिखा दी है। जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए, कई सारी गाइडलाइन जो पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन के जहन में नहीं आ रही थी, उनको भी आखिरकार किस तरीके से अब सिचुएशन कंट्रोल किया जा सकता है। लोगों ने पहले लाइटली लिया अनलॉक, लॉकडाउन के मामलात को लेकर, मगर बाद में जिस तरीके से सख्त तरीन जो सिचुएशन है वो सरकार की तरफ से आई और उन्होंने काफी ज्यादा सख्ती जताई, लोगों को घरों में मजबूर किया बैठने के लिए। इनफैक्ट वैक्सीनेशन ड्राइव जो है, काफी ज्यादा बड़े अच्छे वैक्सीनेशन ड्राइव हुए। बाद में लोगों को भी ये बात समझ आ गई कि वैक्सीन बहुत बड़ा एक रीजन है जिससे थोड़ा सा कोविड से हम छुटकारा पा सकते हैं, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए। तो कह सकते हैं कि ये मामला जो है धीरे धीरे थमा। मगर अब थर्ड वेव को लेकर बात करें, थर्ड वेव के साथ जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ स्टेट्स ऑलरेडी इसमें मुब्तला हो चुकी है, मगर जम्मू कश्मीर इंतजामिया भी अब कोशिश कर रही है कि खुदा ना खास्ता वैसी नौबत कश्मीर में ना बने जैसी सेकंड वेव को लेकर बनी थी। और इस बीच पहले से ही बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, बड़े अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर आसिफ और अमीन साहब सबसे बड़ी बताते हैं कि जुलाई का महीना काफी राहत भरा रहा है, लेकिन आज के वक्त में कोविड टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, ट्रैक और उसके बाद टीकाकारी का अमल क्या स्टेटस है? देखिए, टीकाकरण हो या कोविड टेस्टिंग हो, पहले लोग अप्रोच नहीं कर रहे थे, सरकार की तरफ से चूक भी हो रही थी।
कि कई कई जगह पर आपने भी देखा, हमने भी देखा कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, लोग शोर कर रहे थे। बाद में वैक्सीन अवेलेबल कर दी, लोगों ने समझा कि वैक्सीन करना जरूरी है, और बाद में वैक्सीन भी जब शॉर्ट पड़ गई तो लोग काफी ज्यादा सरकार से, इंतजामिया से काफी ज्यादा खफा थे, नाराज थे। तो अब जिस तरीके से देखा जाए तो फिलहाल लोगों के जहन में यह बात जरूर आ गई है कि वैक्सीनेशन के साथ साथ टीकाकरण हो या कोविड के कोई भी प्रोटोकॉल हो, इसे फॉलो करना काफी ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अब बात यहां पर बताई जा रही है बच्चों को लेकर, और कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को इस मुसीबत में डालना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने आखिरकार सीख ली है, उनको आखिरकार बात समझ आ गई है कि कोविड-19 पैंडेमिक और ये बीमारी कितनी सख्त और खतरनाक है। इरफान, अब देखने वाली बात जरूर ये है, बिल्कुल बिल्कुल, जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो मार्केट्स में आसिफ अमीन साहब अभी भी लोग जो है एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये बात वाज़े तौर पर मैं क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि मास्क जो है लोग भूल चुके हैं पहनना, और इसके साथ साथ शायद लोगों को अभी भी ये सब बात समझ नहीं आ रही है कि 99.9% मास्क जो है वो सेफ्टी है, हमने अपने लिए भी, घर वालों के लिए भी। अमीन साहब आप कुछ पूछ रहे थे। इरफान, सरकारी आंकड़े सामने आए, जुलाई के महीने को बेहतर अच्छा खासा बताया गया, क्योंकि आंकड़े बहुत कम आए, यानी इशारा इस तरफ है कि मामूल का कामकाज जो ठप हो चुका था, आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें पटरी पर आ सकती है। इस बीच अगर हम टीकाकारी की बात करेंगे तो मुख्तलिफ इलाकों से ये भी लोगों की शिकायत है कि यकीनन टीकाकारी के अमल को इंतज़ामिया ने तरजीह दी, टीकाकारी का अमल हर जगह जारी है, लेकिन इस बीच टेस्टिंग अमल उस तरीके से नहीं हो रही है जिस तरीके से दूसरी लहर के बीच हो रही थी। शायद यही वजह है कि अब आंकड़े कम आ रहे हैं। देखिए, ये भी एक रीजन हो सकता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये भी एक रीजन हो सकता है कि पहले जिस तरीके से टेस्टिंग हो रही थी और बाद में जिस तरीके से अब टेस्टिंग हो रही है, आंकड़े कम आ रहे हैं, ये भी एक रीजन है। दूसरा रीजन ये भी है कि शायद अब लोग जो है खुद टेस्टिंग के लिए जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि लोगों को ये बात वैसे भी सरकार ने या हेल्थ महकमे ने क्लियर कर दिया था कि उनको क्या करना है। उनको अगर फॉर एग्जांपल उनको लगता है कुछ सिम्टम्स उनको आते हैं, तो वो सिम्टम्स जो है खास तौर पर घर में बैठ के वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं, घर पे बैठ के क्वारंटाइन कर सकते हैं, दवाई ले सकते हैं, और कई सारे लोग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि ताज़ा तरीन तफसीलात पहुँचाए आपने, ज़मीनी सूरत हाल आपने पहुँचाई कि अभी भी बाज़ारों के अंदर लोग उस तरीके से एसओपीज़ को फॉलो नहीं कर रहे थे जिस तरीके से करना चाहे था। ये थे इरफान फाजिल जो इस पर बात कर रहे थे। लेकिन मरकज़ी सरकार यानी सेंटर की हम बात करेंगे, और सेंटर से जो बड़ी खबर कोरोना को लेकर सामने आ रही है उसमें स्टेटस को तलकीन की गई है। एक तरफ से जहां जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने आंकड़े जारी किए कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना मामलात में गुज़श्ता महीने के अंदर कमी देखने को मिली है, वहीं पर तीसरी लहर से पहले ही मरकज़ की जानिब से सख्त हिदायत रियासतों को जारी किए गए। कोरोना के मामलों में इजाफे पर मरकज ने इजहार तशवीश किया है और सूरत हाल इससे भी खराब हो सकती है। 10 रियासतों के लिए हिदायत जारी की गई हैं। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी भी इसमें शामिल है कि यहाँ पर हालात को मजीद बेहतर करने के लिए इस वक्त सख्त इकदाम उठाने की जरूरत है। 46 अजला को सख्त कंटेनमेंट जोन बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया है। 10% केसेस की शरह वाले जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन पर खुसूसी तौर पर नजर रखी जाए। 40,000 से जायद नए जो कोविड केसेस आ रहे हैं, कुछ रियासतों में सूरत हाल तशवीशनाक है। मरकजी हुकूमत ने इस पर इजहार तशवीश करते हुए 10 रियासतों के अंदर 46 डिस्ट्रिक्ट्स को सख्त कंटेनमेंट जोन बनाने का एक बार फिर हिदायत दी गई। हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन के अंदर हैं, लेकिन अगर कहीं पर जरूरत पड़े तो तब इंतजामिया यहां पर भी इकदाम उठा सकती है। मरकज ने तमाम रियासतों और यूटीज को यह भी हिदायत दी है कि सख्त लॉकडाउन या सख्त बंदिशें वहां पर आयद की जाएं जहां पर 10% से ज्यादा पॉजिटिव केसेस हैं। 10% से ऊपर अगर योमिया केसेस जा रहे हैं या परसेंटेज नीचे नहीं आ रही है तो वहां पर सख्ती से इस बार जो सरकारी कवानीन है, गाइडलाइंस पर उन पर अमल दरामद कराने की जरूरत है। 10 रियासतों की जो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से जायजा मीटिंग ली गई, उसमें जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर भी बात हुई है। हालांकि जम्मू कश्मीर को इन 10 रियासतों में फिलहाल तो शामिल नहीं किया गया है या किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन तशवीश का इजहार करते हुए 10 रियासतों में जहां पर योमिया सिर्फ 10 रियासतों के अंदर 40,000 प्लस केसेस जा रहे हैं और अमवात 500 प्लस जा रही हैं, इसलिए जहां पर 10% के ऊपर किसी भी रियासत के किसी जिले के अंदर, किसी यूनियन टेरिटरी के जिले के अंदर 10% पॉजिटिव केसेस हैं तो फौरी तौर पर वहां पर सख्त बंदिश आयद कर दी जाए। मरकज ने हिदायत तमाम यूटीज और स्टेट्स को दी। कोरोना के बाद न सिर्फ सेंटर के अंदर तशवीश बल्कि उसके बाद तमाम रियासतों को सख्त हिदायत भी दिए गए। लेकिन इस बीच प्रोग्राम के उस हिस्से तक हम पहुंच गए जो हिस्सा हम लोगों के लिए रखते हैं और लोगों की फ़ोन कॉल इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इस
हिस्से का मकसद सिर्फ इतना है, सरकार की नुक्ताचीनी करना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि हमारा मकसद ये है कि सरकार जो काम कर रहे हैं तामीर तरक्की के हवाले से, लोगों के मुश्किलात का अजाला करने के हवाले से, अगर कहीं पे कोई खामी रही हो या अगर कोई ऐसी जगह है जहां की तस्वीर इंतजामिया के आला हुकाम तक आज तक नहीं पहुंची हो, वो तस्वीर हम लोगों के जरिए से हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन मसाइल का बर वक्त अजाला किया जा सके। फिलहाल प्रोग्राम के उस हिस्से की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला कॉलर जो है वो प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आशिफ साहब ऊपर बड़गाम पे वन तो जनाब आब प्रॉब्लम जबरदस्त, अगर आप यूटा रकम खर्च खजान आव बनाने बिल्डिंग आय बनाने ये नबत लाइन क्या जनाब लागान चपन तान बिल्कुल याद कि तुम करो अम ब्रोह ते चेन मज आव बन चपन कर। चलो तुहद सठा शुक्रिया, तुम करो प्रोग्रामस मज कॉल तो यह चनाबुक मसल तो साफ चनाब सेहतस पे ये हुकूमत तरफ ज़्यादा जोर तो ध्यान दिन तत अगर ओमपुरा कॉलोनी मज यूता कसीर रकम खर्च करना आव लूकन साफ चनाब फराहम करने बापत मामूली कह खमी सह दूर कर तो वमेद मुतलिक महकम के जिम्मेदारन तान तुज कत वचम। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब श्री बड़रू शेख मोला कर दे लट जनाब अर्ज जनाब सलर शेख मोला सलर तहसील जनाब जनाब अ सड़क गाम दपान यह R&B अंदर कहन सन अगर तुम मुआयने दियो जनाब तुम गो इंसाफ सा सड़क वुचित जनाब पे यजार नबर कड़ो अद पे सड़क पे वात सलर अनंतनाग अहना सलर अनंतनाग बड़रू शेख मोला यह मूची महला जनाब। अच्छा 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 बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि R&B महकमे तक जरूर आपकी बात पहुंचे और जिला इंतजामिया इसमें दखल दे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, नाम बताएं। हेलो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सब रशीद श्रीनगर पे वन तो रशीद साहब क्या मामला मुश्किल कुन दफ्तर तक वातान पता मुश्किल लुकन दफ्तर तक वातान बिल्कुल दफ्तर खास दफ्तर जिक्र श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी तुम करो यह शायद कॉल बिल्कुल बिल्कुल पे जवाब खान दिवान कह हेड नफर या तिमन कहीं नफर लुकन क्या मुश्किल सठा शुक्रिया तुम करो प्रोग्रामस मज आज दोबारा तल तो आज तरो तिमन श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी हंद जिम्मेदारन गुजारिश जे लूकन हिंद मामले अंजरावनस हवाले गसन संजीद कदम तुलन ताकि लूकन पे दोबारा यथ प्रोग्रामस में शिकायत करने मौका मिलने तिमन कह। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर नुनर बड़गाम पे सर वन तो क्या मामला तुम सर मे नोटवन फार्म भोरमुत हैंडीकैप नोटवन फार्म स्कूटर खतर अच्छा मगर अत गो कह 4 वरी गई पकान सर अच्छा आप ना कहें सर आप मेहरबानी कर सर क्या मे कर पत्म त्रो तिम दरखास्त मगर दोप करो फोन 4 वरी गई मगर फोन कहें सर। चलो तुहद सठा शुक्रिया तुम करो कॉल तो हालांकि सरकार जिस्मानी तौर कमजोर यम लोग यह बाबत संजीद न सिर्फ जम्मू कश्मीर इंतजामिया बल्कि मुल्की सतह पे सेंटर गवर्नमेंट कत करो तो कई स्कीम मुतारिफ करना आम तो यमन लूकन हुंद दह गि आसानी सान गुजरन तो अगर तुम क्या मामला तो जिले इंतजामिया पज अत मज संजीदगी मुजाहिर कर। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो हेलो नाम हेलो जावेद बोल रहा हूँ सोपोर से। जी जावेद साहब। अमीन भाई और मेरे छोटे भाई आसिफ को दोनों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि हमें आज पता है कि मैं खाली सोपोर बस अड्डे के हवाले से फिर बात करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले ये आवाज में अपने जो हमारे गवर भाई आज कश्मीर में है उस तक भी ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं। गवर भाई मेहरबानी करके आप आज कश्मीर आए हो, जरा आप मेहरबानी करके जो हमारे लोकल बॉडीज के कमिश्नर हैं उससे आप जरा ये पूछे कि आपने सोपोर के अड्डे के लोगों के साथ मखौल किया। आज से 3 महीने पहले उनको आपने वहां पे काम लगाया, लेकिन आज की डेट में भी वहां पे मैग्डम नहीं पड़ रहा है। फिर कब पड़ेगा मैग्डम? आपको तो पता है मेरे छोटे भाई आसिफ, आप खाली 5 या 10 दिन रहे मैग्डम डालने में। अगर इन 10 दिनों में मैग्डम नहीं डालेगा तो फिर नहीं डालेगा। पिछले बिल्कुल दफा 370 जब से इन्होंने तोड़ा या उसके बाद
जब हमारा कोविड का टाइम आ गया तब से ये करीबन 200 से 250 दुकानदार दर दर की ठोकरें खा रहे। क्या ये चाहते हैं कि बिल्कुल वो जाहिद साहब, 250 आपका दुकानदार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। और मैग्नेटाइजेशन के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो मुख्तलिफ मुकामात पर काम जारी भी है और काम मुकम्मल भी हुआ है, लेकिन ऐसी भी जगह है जहां पर बरसों से लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनके इलाके में मैग्नेटाइजेशन का काम शुरू किया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। जैसा कि सोपोर से जावेद साहब भी बता रहे थे, अगर वहां पर दुकानदारों या मुकामी लोगों को मुश्किलात है तो इंतजामिया को चाहिए कि वहां की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए ताकि इन लोगों के मुश्किलात का भी अजाला हो सके। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो हेलो, नाम बताएं, कहां से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सोपोर मादा टाउन से बोल रहा हूँ। जी बताएं। अर्जुन ये रहा कि कह रहे मैं फोन गुरेटा आप जो सोच दो तू नुमाइंदे अमर पुलिस तो तू क्या चुनी फेस कर रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, जनाब टाइम को तो बीमार थी गई सारी। चलो तुझ सठा शुक्रिया, तुम करो कॉल तो सोपर यह मामले अम ब्रो अत मामले कि सड़क हूं मामले तो वन मामले जे जनाब सह नासाफ यम बेमार फहलने खतरे तो मुतलिक महकमस पे अत कुन ध्यान दुन तिकाज सेहत मामले तो सेहत सह कंप्रोमाइज। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताएं। कहां से? हेलो, नाम बताएं, कहां से? मैं शेख फिदा हुसैन बोल रहा हूँ, निगीनपुरा कोंड कुलगाम से। जी बताएं। फिदा सर हमारा एक रोड है PMYG के तहत आ रहा था पिछले 7-8 साल से, वो निगीनपुरा गांव से और निगीनपुरा जो नाड़ है जो गुजर बस्ती है वहां तक वो रोड दिया गया था, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो रोड कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और नीचे जो गांवों से उन्होंने तो जो कटिंग की थी वो ठीक है, लेकिन गुजर बस्ती होते होते वो जीरो कटिंग से बिल्कुल कम रोड रखा जो एक्चुअल प्लान में रोड है। और बहुत दफा हमारे गांव वालों की तरफ से बहुत अभी पिछले दिनों में टीम भी आई थी, लेकिन कुछ काम नहीं हो पा रहा। प्लीज ये जरा PMYG वालों तक ये बात पहुंचा दीजिए आपके माध्यम से। और बाकी आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल करके इसकी तरफ तवज्जो मबजूल करानी चाहिए इंतजामिया के अफसरान की भी। और इस बात में थोड़ा सा मैं ऐड ये करूंगा कि PMGSY के तहत जो भी काम हो रही है उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है और सबसे बड़ी बात और शिकायत जो लोगों की तरफ से आ रही है वो यही है कि एक्चुअल प्लान में सड़क की कुशादगी जितनी होती है, लेकिन जब ऊपरी इलाकों तक ये सड़क पहुंचाने का काम शुरू किया जाता है तो बिल्कुल तंग और कम बनाई जा रही है। इंतज़ामिया को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि ख़जाने आमरा से एक अच्छा खासा रकम निकाल कर PMGSY के तहत सड़कें तामीर की जा रही है, क्यों अगर उसमें कोई कोताही बरती जा रही है तो उस कोताही को दूर करने की अशद ज़रूरत है। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब बस बेमना पे अर्ज करान बशामत बादशाह नाव वन तो बशीर साहब क्या मामला है? खमानी चौक बैंक सान बचन तम करान डेली अकाउंट तम खोलन, तम स्कूल बच्चे गरीब बच्चे तम अकाउंट खोलन, तम आज रेतस करान पगह कल हु कागज कहें यह कागज कहें DOB कहें स्कूल मज गु तम अनान पे वन रेत गि हे वन सन्ना यह कुछ बैंक जम्मू कश्मीर बैंक? जम्मू कश्मीर बैंक खुमानी चौक। चलो बशीर साहब तुम सदा शुक्रिया, तुम करो कॉल के बच्चन अगर अकाउंट ये खोलन तो अत मामलस मं मुतलिक जिम्मेदार तम परेशान करान तो जम्मू कश्मीर बैंक हुकामन तज अत कुन जोन दिन तक बच्चन हूं मामल तो बे अम जम्मू कश्मीर बैंकस मं यीत्या खाता खोलन तम जम्मू कश्मीर बैंक से फायदे। तो फिलहाल ये शिकायत यह उम्मीद जे मुतलिक जिम्मेदारन ताम वाचम तो इंशाल्लाह इन वालिस वक्तस मं सपदे अमुक अजाल। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो हेलो, नाम बताएं, कहां से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब बस बनमा खुम मागम पे। हाँ वन तो शौकत अहमद। शौकत साहब वन तो क्या मामला है? जनाब यह मामला गया 4 वरी पकान रट ब्लाक तो कर कल सुबह बन तम लेटरिक पॉइंट जन गवर्नमेंट ऐलान कर्मुत त्रो 12.5 तुहद अकाउंटन मज तो तम सात अगर गवर्नमेंट ऐलान कर्मुत 12.5 त्रो तो मगर अत 2,000 रुपये रिश्वत यमो 2,000 रुपये कम 2,000 रुपये गाँवस मज ठेकेदार जन नरेगा काम करान गवर्नमेंट काम करान
यमवे हज रट फार्म तम सास रपे हज मगर वह गई 4 वरी करा कल सुबह मगर पान अकाउंटन वो तिमन वीडियो सबस निश गई तमिस वो यह शिकायत कैसे पोस हेवन वीडियो सबस गई 2-4 लट थक सह तौर वन तुम निश फार्म भरमत तह वातो फोन पाने तो तुंद अकाउंटन मज ग पोस मगर 4 वरी लगातार रट निवान ब्लॉक असाब कहन गो जबरदस्त परेशान योर पान अकाउंटन पान लेटर पॉइंट बन चलो सदा शुक्रिया ये पुत यह मामल तुलव यह सिर्फ तह सह मुख्तलिफ इलाकों पे शिकायत मौसूल सपदन ज़ मरकजी तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ कह गरीब तो मुस्तक लूकन हंद बापत कह स्कीम मुतारिफ करना आमच तिमन मज बड़िस पैमानस पे धांधली सपदन तो अगर कह लॉकुट रकम किस मुस्तक गरस दिन तम मज रिश्वत तकाज कर फिलहाल इंतजामिया रिश्वत खत्म करने बापत सठा संजीद तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ अमे हवाल कदम तुलना आमत तो तुहंदिस मसलस कुन उम्मीद कि अत कुन जोन ताकि तह मुश्किलात तिम गसन हल। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं मसरूर बोल रहा हूँ श्रीनगर से। जी बताएं। हाँ, ये जो हमारा रोड है फ्रॉम पंथा चौक टू बाईपास जो चल रहा है फ्रॉम पंथा चौक टू बटमालू ब्रिज तथ वन टेंगपुर ब्रिज। बिल्कुल। हेलो, टेंगपुर ब्रिजस पे पैच खराब गोमुतन यह स्पैन 20 फुट बाय 3 फुट मगर अत तिस हालत कि नाशरी बाईपास तिस हालत कह ये सात सुबह ड्यूटी गसान यह ब्रिज क्रॉस करना कम से कम लगा अड़ घंटे पे 2 घंटे अत कसस गई कम से कम 5-6 वरी। चलो तुहद सठा शुक्रिया तह करू प्रोग्रामस मज कॉल तो पन मामल पन मसल यह वातनो तह टेंगपुर हालांकि यह अपर नेशनल हाईवे यह साउथ कश्मीर पे नॉर्थ कश्मीर तान गसान तो अगर टेंगपुरिस निश अत पे थोड़ा सा मरम्मत कर जरूरत यह कर ताकि आम लुकन हिंद बापत वत आम लुकन यम मुश्किलात तिमन सपद अजाल। इससे पहले कि हम 2 कॉलर लेंगे और कॉलर लेने के बाद हमारे पास एक अहम खबर है, वो खबर है जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर और जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात को लेकर। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल 2 कॉलर और शामिल करेंगे प्रोग्राम में। हेलो हेलो, नाम बताएं, कहां से? चलिए लाइन ड्रॉप कीजिएगा, वक्त जाया हो रहा है। नेक्स्ट कॉलर इंतजार कर रहे हैं, नाम बताएं अपना। हेलो, कौन साहब, कहां से? हम काजीगंज से शौकत हैं। जी थोड़ा जोर से बोलिएगा और टीवी की आवाज बंद रखें। हाँ, टीवी की आवाज बंद रखी है। हमारा मसला है रेलवे का, डिपार्टमेंट का हमारी फाइलें पड़ी है 2016 से जी, और उनका वो इंस्पेक्शन चल रहा है तो आज 6 महीने हो गए अनंतनाग के पास, लेकिन कोई परेशान हाल नहीं है। तहसीलदार साहब ने भी दिया है, वो तहसीलदार साहब ने भी, नायब साहब ने भी, प्रभारी साहब ने लिख कर दिया है। आपको एसीआर साहब जो अनंतनाग में खड़ा होगा, लेकिन आज तक हमें 6 महीना हो गया दागोदर वहां से, आज नहीं 4 साल नहीं, परसों आज डीसी साहब भी आ गए तमाम। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना मामला जो है वो उठाए हैं और हमें उम्मीद है कि इन मसाइल का अजाला करने के लिए इंतजामिया की तरफ से कोशिश की जाएगी। प्रोग्राम का आखिरी कॉलर। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, हेलो, थोड़ा वो जोर पामत तुम आवाज कम यवन वही तो गुलाम रसूल साहब, क्या मामला है? क्या जनाब जनाब जनाब। चलो तुहद सठा शुक्रिया तह कर प्रोग्रामस मज कॉल तो तुहद मसल आबुक तो अत कुन पज मुतलिक महकम कन जिम्मेदारन यानी PHE महकम कन जिम्मेदारन जोन दिन ताकि तुहद मसल त सपद हल। फिलहाल जिस तरीके से मैंने कहा कि प्रोग्राम के आखिर में हम सियासी मामलात पर मबनी एक खबर पे बात करते हैं और ये खबर है रियासत जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद के हवाले से। गुलाम नबी आज़ाद के हवाले से बात करेंगे तो सियासत के अंदर, सियासी मैदान के अंदर उनका कद ऊंचा है और उनकी ज़ुबान से जब बात निकलती है तो उस पर गौर खोज किया जा रहा है ज़मीनी सतह पर, क्योंकि उनकी बात में
कुछ बात होती है। फिलहाल गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के दौरे पर, और उन्होंने क्या कुछ कहा। गुलाम नबी आज़ाद जिनका 3 रोजा दौरा जम्मू कश्मीर का है और आज दूसरा दिन है, कल जब जम्मू पहुंचे तो मशवरा तमाम सियासी जमातों को दिया कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात को लेकर तैयारियां करें, और बशमूल कांग्रेस 3 दिन का दौरा है, पार्टी लीडरान से मुलाकात हुई है और अवामी वफूद से भी मुलाकात कर रहे हैं। आज दूसरे दिन भी मुलाकात करेंगे और कल ये साफ किया गया कि वो पार्टी की आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी उस पर तफसीली तबादला ख्याल पार्टी लीडरान के साथ होगा, साबिक वज़रा जो रहे जम्मू कश्मीर के अंदर उनके साथ होगी, और उसके बाद दीगर कुछ लोगों की मुलाकात, जम्मू के कारोबारी हैं, ताजिर हैं या बाकी छोटे कारोबारी खास तौर से, उनकी बात मरकजी सरकार के नोटिस में लाने की कोशिश होगी। और जम्मू एयरपोर्ट की तस्वीरें जब कल पहुंचे तो जबरदस्त तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया। श्रीनगर नहीं जाएंगे, कश्मीर का दौरा नहीं, जम्मू से वापसी है, ये उनकी तरफ से खुद साफ किया गया। 3 दिन का दौरा है। लेकिन चलते चलते आपको उस पैनल के हवाले से बड़ी खबर बताएं जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा करने जा रहा है, और पैनल जो कि 16 तारीख से 22 तारीख तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। इस दौरे का मकसद जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा सूरत हाल और लद्दाख के अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर की सूरत हाल जहां पर जानने का एक मौका वफद को मिलेगा। एक और पार्लिमानी पैनल जो कि पार्लिमानी पैनल बराए दाखिला उमूर का 16 अगस्त से दौरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख शुरू हो रहा है। चीन के साथ लगने वाली LAC का दौरा किया जाएगा और दूसरी तरफ कई स्टेक होल्डर से मुलाकात होने वाली है। जब ये 31 लोगों का पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के 31 लोग जिसको हेड कर रहे होंगे आनंद शर्मा, कांग्रेस के सीनियर लीडर और हिमाचल प्रदेश रुकने पार्लियामेंट साबिक वजीर भी हैं, उनकी क़यादत में ये जम्मू कश्मीर वफद जाएगा। 16 और 17 को लेह के अंदर होगा, 18 और 22 को जम्मू कश्मीर के अंदर, 18 और 19 को श्रीनगर में, 20 और 21 को जम्मू में। दिल्ली वापसी से कबल हालात का जायजा लिया जाएगा। और इस बीच खबर यह भी है कि ITBP जवानों से मिलने के लिए बॉर्डर आउटपोस्ट BOP पे मिलने जाएगा लेह के अंदर। जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी यहाँ पर इस पैनल को, और उसके बाद जम्मू के अंदर और श्रीनगर के अंदर कई वफूद से मुलाकात होने वाली है। आनंद शर्मा के साथ साथ BJP के सीनियर लीडर हैं, राज्यसभा से हैं, लोकसभा से हैं, और पार्लिमानी पैनल बराए दाखिला उमूर के इस कमेटी का वो हिस्सा है, वो भी जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। तो इंतजार 16 तारीख का 31 लोग एक बार फिर सभी स्टेक होल्डर से लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बात करने के लिए 16 से 22 तारीख तक UT लद्दाख और जम्मू कश्मीर में रहेंगे। चलिए, पार्लिमानी पैनल का जम्मू कश्मीर का दौरा और जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेक होल्डर से बात की जाएगी। लेकिन फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपने मेज़बान साहिल अमीन और आसिफ रशीद को आज का प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की दीजिए इजाज़त। कल होगी आपसे फिर मुलाकात। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।